मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बन गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने पद की शपथ दिलाई। यूनुस के अलावा राष्ट्रपति ने सरकार में शामिल होने वाले 16 सदस्यों में से 13 को भी शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में से हसीना के विरोधी रहे छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी शामिल हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। मुखिया बने डॉक्टर महमूद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रुकने पर बड़ा बयान दिया है। शपथ लेने के लिए बांग्लादेश पहुंचने से पहले एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, शेख हसीना का भारत में रुकना उचित नहीं है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यूनुस और अंतरिम सरकार के सदस्यों को गुरुवार को शपथ दिलाई। इसके पहले कई हफ्तों तक चले छात्र के उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर भाग गई थी। हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं को खासतौर पर निशाना बनाया गया। बांग्लादेश छोड़ने के बाद 76 साल की शेख हसीना अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ दिल्ली के पास गाजियाबाद स्थित भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस में पहुंची थी। रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना फिलहाल भारत में सुरक्षित स्थान पर हैं। रिपोर्टों के अनुसार शेख हसीना भारत में अपना प्रवास बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ब्रिटेन में उनके जाने और शरण लेने के रास्ते में बाधा आ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटेन ने सीधे शरण देने से इनकार कर दिया है, उनके लिए नियमों के तहत आवेदन करने को कहा है। इस बीच वॉशिंगटन में रह रहे शेख हसीना के बेटे ने कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होते ही उनकी मां अपने देश लौटेंगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा फैलाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। PTI भाषा के साथ गुरुवार को एक साक्षात्कार में जॉय ने कहा कि हसीना निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी। हाल ही में अभी ये तय नहीं हो पाया है कि वो रिटायर नेता के रूप में लौटेंगी या सक्रिय नेता के रूप में। उन्होंने ये भी कहा कि शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के सदस्य ना तो अपने लोगों को छोड़ेंगे और ना ही संकटग्रस्त आवामी लीग को बेसहारा छोड़ेंगे। जॉय ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए साथ ही भारत से अंतर्राष्ट्रीय राय बनाने की मदद करने और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक बहाल करने के दबाव बनाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच है कि मैंने कहा था कि बांग्लादेश नहीं लौटेंगी, लेकिन देश भर में हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों के बाद पिछले 2 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे। उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।